बिहार में शराब पीना, खरीदना या बेचना जुर्म है। अगर कोई अवैध शराब बेचता हुआ पकड़ा गया तो उसे उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इसके बावजूद राज्य में जहरीली शराब खुलेआम बिक रही है और ये शराब लोगों की जान ले रही है। लेकिन सरकार हर ऐसी घटना के बाद सिर्फ जांच की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है। सवाल है कब तक, आखिर कब तक सरकार शराब माफियाओं को लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने देगी। जरूरत है ऐसे सरकार के खिलाफ घंटी बजाने की। दारू पी के आए घर में, हम सोचे उठेगा, निशा लगल है, उसके बाद नहीं उठा, सुतने लगे। सुबह 4 बजे ड्यूट हो गई। अब जानते हैं कि रोज पियते खतरा रहा गएगा का जाने कि दारू एक समय में होता जाएगा। सोचे उठ जाएगा, दारू पी ले तो होश हो जाएगा, मतलब नहीं हुआ, उसी सुतले रह गया। चौराहा शांति नगर पर कौए पे यहाँ बस लाए कोई में जहर मिला के पिया यहाँ। इस कारण शराब पीने से। कैसे मरले है? किसी की मां बिलख रही है, किसी की पत्नी सिसक रही है, तो कहीं पूरा परिवार ही मातम में डूबा है। गम के इन आंसुओं की वजह है जहरीली शराब। बिहार के नवादा में शराब से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। होली का दिन था जब गांव के कई लोगों ने शराब पी। उसके बाद से ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। घर वालों को समझ नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। कोई अस्पताल तक पहुंच पाया तो किसी ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। हम सोचे उठ जाएगा, दारू पी ले तो होश हो जाएगा, मतलब नहीं हुआ, उसी सुतले रह गया। मैंने वही खा लिया और उसमें लगता है जहर मिला था, जहरीला था। हाँ। बुधौल गांव के रहने वाले धर्मेंद्र के परिवार में हर कोई सदमे में है। धर्मेंद्र की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं कि मौत की वजह जहरीली शराब है। होली के दिन क्या हुआ? हमको तो शराब पी के उधरे से आया, तो हम घर में थे, तो फिर आके खाली सो गया बस। उसके बाद उल्टी करने लगा कि ले गए हॉस्पिटल सरकारी, तो ले गए तो अथी लगाया ऑक्सीजन, तो बोला कि घर ले जाइए इसको। धर्मेंद्र की मौत कैसे हुई, इस बारे में हमने आसपास के लोगों से भी बात की। सबका यही कहना था कि शराब पीने के बाद ही धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ी। देखिए, हम तो डॉक्टर का जो रिपोर्ट के हिसाब से बताया, डॉक्टर ही खुद मतलब रिपोर्ट दिया है कि अल्कोहल से ही, शराब से ही उसका मौत हुआ है। नवादा में हुई मौतों की पड़ताल करते हुए हम मृतक दिनेश के घर पहुंचे। परिवार कुछ कहने की हालत में नहीं था, लेकिन पत्नी और बहन ने इतना जरूर कहा कि होली के दिन उसने शराब पी थी और अगले दिन तबीयत खराब हो गई। तो दारू पी के आए घर में, हम सोचे उठेगा, निशा लगल है, उसके बाद नहीं उठा, सुतले रह गए। परसों किया पी के आए, बस देखे ना पी दिए, सुतले रह गया, शरीर पूरा काला हो गया था। नवादा में 31 मार्च से लेकर अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 3 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन जिला प्रशासन का कहना है कि इनमें से किसी भी मामले का जहरीली शराब से कोई लेना देना नहीं है। दावा किया गया कि मौत की वजह डायरिया है, लेकिन लोग इस दावे को सरासर गलत बता रहे हैं। सरकार झूठ में बोल रहा है कि कोयला और डायरिया हुआ। डायरिया से कोई बहाना नहीं है, नशीला शराब पी के ही सब टोटल मृत्यु हुआ है। प्रशासन खुलेआम बेचवा रहा है दारू। मतलब 2 परिवार मिले होंगे जो ये उसके बाद 5 परिवार आप मिले होंगे, वो तो उन्होंने तो बयान नहीं दिया। वो तो कह रहे हैं कि विभिन्न कारण से डेथ हुआ है, पहले से बीमारी थी, तो एकदम पुष्टि तो नहीं हो पा रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि प्रशासन शराब से मौत की बात को दबाना चाहता है, इसीलिए बीमारी की बात फैलाई जा रही है।
प्रशासन के इस रवैये से लोगों का गुस्सा और भड़क गया है। कि आज से यहाँ की एक स्पेशल टीम गई है और एक एक चीज को देखेगी, एक एक चीज के बारे में पता लगाएगी और हर चीज पर जो जरूरी कार्रवाई है वो सब कार्रवाई। नीतीश कुमार पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पिछले 5 सालों से वो बिहार में शराबबंदी का डंका पीट रहे हैं। बिहार में 2016 अप्रैल से शराबबंदी का कानून लागू किया जा चुका है। 5 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आए दिन शराब पीने और शराब बेचने की घटना सामने आती रहती है। सरकार बार बार इस पर पर्दा डालने की भी कोशिश करती है। नवादा जिले में होली के दिन भी ऐसे ही कुछ घटना हुई जिसमें जहरीली शराब पीने से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग ऐसे हैं जो सदर अस्पताल में भर्ती हैं, इलाजरत है। कईयों की आंखें भी जा चुकी हैं, आंखों की रोशनी जो है वो लोग गवा बैठे हैं। सवाल यह है कि किस तरीके से शराब बंदी किए जाने के बावजूद लोगों को इतनी आसानी से शराब मिल जा रहा है। नीतीश कुमार ने राज्य में शराबबंदी लागू करते समय यही कहा था कि ये फैसला गरीब परिवारों की महिलाओं के हित में है। जब शराब नहीं मिलेगी तो पैसे की बचत होगी और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भी कम होगी। लेकिन सच ये है कि वो शराबबंदी सिर्फ कागजों में ही रह गई और हकीकत में उसके कारण अवैध शराब का धंधा और तेजी से फलने फूलने लगा। कैसे बिक रहा है? पूरा दोष सरकार के है, हमको दोष नहीं है, तुम्ही दोष नहीं है। सरकार के चाहिए कि बंद कराइए। सरकार बात समझता है या ना? सरकार को उसको बनना चाहिए कि जो बेच रहा है उसको कड़ा से कड़ा उसको कार्रवाई करना चाहिए, जो पकड़ाता है उसको। आसानी से नहीं मिल रहा है, अगर कष्टी से मिलता तो नहीं है पीता। आसानी से मिल रहा है तभी न पिया है। इतनी तो हम लोग जानते हैं, अब हम तो कुछ नहीं जान सकते हैं। और बात सिर्फ नवादा की नहीं, बिहार के तमाम जिलों का यही हाल है। रोहतास में भी जहरीली शराब ने होली की खुशियों को मातम में बदल दिया। चवरी गांव के राम अवतार की मौत हो गई। पत्नी ने बताया कि उन्होंने शराब पी, तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले गए लेकिन जान नहीं बच पाई। इसी तरह मृतक मनोज और विनोद के परिवार वालों ने भी बताया कि दोनों ने होली के दिन शराब पी थी। रोहतास में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हुई, लेकिन यहाँ भी प्रशासन शराब से मौत की बात को नकार रहा है। बेगूसराय में भी मंगलवार रात को 2 लोगों की मौत हुई। घर वालों ने दावा किया कि होली के दिन शराब पीने के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ी थी। होली का समय था, उसमें अपना दोस्त यारी में सब बैठ के खाए थे। उसी में रात भर ठीक थे। सुबह हुआ था, रेफर करने के बाद हम बेगूसराय लेके जा रहे थे, उसी में डेथ कर गए थे। ऐसी हर घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की तरफ से मामले को दबाने की कोशिश होती है, क्योंकि उनके लिए ये बताना मुश्किल होता है कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब कैसे बिक रही है। लोगों का आरोप है कि अवैध शराब का धंधा पुलिस की शह पर ही चलता है और इसकी सबसे ज्यादा मार गरीब परिवारों पर ही पड़ती है, जिन्हें सस्ती शराब के नाम पर जहर के पाउच बेचे जाते हैं। हमारे देश में जहरीली शराब से औसतन हर दिन 3 से 4 लोगों की मौत होती है। हर साल 1000 से ज्यादा अवैध शराब के मामले पकड़े जाते हैं, फिर भी सरकारें इस कारोबार पर लगाम लगाने में नाकाम हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको बिहार की रिपोर्ट दिखाई, अब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का भी हाल देखिए। अवैध शराब को लेकर सरकारों के लचर रवैये का ही नतीजा है कि हर राज्य में जहरीली शराब का धंधा फल फूल रहा है। ग्वालियर के महाराजपुर इलाके में एक ही गांव के 6 लोगों ने होली के दिन शराब पी। उनमें से 2 की मौत हो गई और 4 की आंखों की रोशनी कम हो गई। तो इन लोगों ने होली के जश्न में दारू पी तो एक आज सुबह आके खत्म हो गया, रोशनी आंखों की कम होने लगी तो हम लोगों ने इन्हें हॉस्पिटल में लाए। अभी 4 लोग बचे। कुछ महीनों पहले मुरैना में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया था कि राज्य में अवैध शराब का कारोबार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यहां तक कहा कि शराब माफिया को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाएगा, लेकिन हो क्या रहा है वो सबके सामने है। जहरीली शराब का कहर यूपी के प्रयागराज में भी है।
नवाबगंज इलाके में शराब पीने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ी। इनमें से 3 की अब मौत हो चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने जो शराब पी थी उसमें कई तरह के केमिकल और जहरीला पदार्थ मिला था। कभी कभी हमारे पिताजी पीते थे, उसके बाद वो मतलब कि भरते थे, ग्लूकोज चढ़ रहा था। उसके बाद उनका पेट वोट फूल आया, बोले थे हम बच नहीं पाएंगे। वो ले गया अस्पताल, वहाँ पे ख़त्म हो गया। हमारे लाल पियर दिखा तो बुखार होता है, बस इतना ही कहें, दवाई वाई लिया दिन बुखार का आराम ही गिरा। अब भगवान जाने कैसे बाबा। पिछले कुछ दिनों में यूपी के कई शहरों में अवैध शराब से करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। और ये हाल तब है जब जगह जगह पर शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसने की कार्रवाई भी जारी है। ये तस्वीरें फतेहपुर की हैं, जहां ड्रोन कैमरे की मदद से 80 से ज्यादा शराब भट्टियों को पकड़ा गया। इस छापेमारी में 6500 लीटर से ज्यादा मिलावटी शराब बरामद हुई। तो इसी तरह मुरादाबाद में भी नकली शराब फैक्ट्री पर छापा मारा गया। पर ऐसी कार्रवाई के बावजूद अगर अवैध शराब का कारोबार चलता रहता है तो इसकी वजह है वो गठजोड़ जो सरकार की नाक के नीचे लोगों की जान से खिलवाड़ करता है। पुलिस और प्रशासन अगर चाहे तो अवैध शराब की फैक्ट्रियों पर हमेशा के लिए ताला लगाया जा सकता है, लेकिन जब मुनाफे के धंधे में सबका हिस्सा बटा हो तो लोगों की जान की फिक्र कौन करेगा। इस वक्त आपको बड़ी खबर दे दें, दिल्ली में कोरोना के आंकड़े में बड़ा उछाल आया है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो करीब 3597 नए मामले सामने आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली से जुड़े आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल, पिछले 24 घंटे में 3597 नए मामले आए हैं। और पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 14 लोगों की मौत हुई है। और 4 दिसंबर के बाद दिल्ली में ये सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है, 3597 लोगों का कोरोना संक्रमित होने का।